Students, welcome to Sanjay Golawat, IT and Medical Academy. Here myself, Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty, lecture number 2 of periodic table. तो पीरियड टेबल का बच्चों लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने डिस्कस किया लेक्चर 1, उसमें इंट्रोडक्शन आपको क्लियरली समझ में आया होगा, है ना। आपने नोट डाउन भी अच्छे से किया होगा। अब बच्चों लेक्चर नंबर 2 में जो डिस्कशन करेंगे अपन, तो लेक्चर नंबर 2 में बच्चों ये डिस्कशन रहेगा एज पर एनसीईआरटी कि कौन कौन से बच्चों साइंटिस्ट यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन पीरियड टेबल के अंदर देखने को मिलता है। यस, तो जिसके अंदर बच्चों हम लोग आज का डिस्कशन करेंगे, टुडेज गोल अपना रहेगा, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड टेबल, जिसके अंदर बच्चों आएगा आपका डोबेरियर ट्राइड सिस्टम, नेक्स्ट इज न्यूलैंड ऑक्टेव एंड नेक्स्ट इज लोथर-मेयर कर्व। तो बच्चों ये 3 डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं डोबेरियर ट्राइड रूल्स 1817। तो 1817 के अंदर बच्चों डोबेरियर ने एक अपना ट्राइड सिस्टम दिया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइड, है ना। फर्स्ट अपन यही समझते हैं, ट्राइड का मतलब बच्चों क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। ट्राइड का मतलब 3, ट्राइड का मतलब क्या, 3। तो 3 एलिमेंट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन, 3 एलिमेंट्स आपको ऐसे अरेंज करना है, ऐसे रखना है जिसमें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट या थर्ड एलिमेंट, है ना, उनका हम लोग निकालेंगे एवरेज या मीन वैल्यू, करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट को का जो एटॉमिक मास होगा उसको हम लोग लेंगे, उनका एडिशन करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो आपको एवरेज मीन वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जो वैल्यू बच्चों निकल के आएगी वो एग्जैक्टली वैल्यू किसके साथ मैच करेगी, एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट। बोलो बात समझ में आ रही है। यस, तो यही अपना है डोबेरियर ट्राइड सिस्टम। एक बार रीड करते हैं बच्चों, है ना। तो ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। इन सबसे बच्चों क्वेश्चन आते हैं थ्योरी में, है ना। तो बिल्कुल अच्छे से लाइन को पढ़ना है और इसको नोट डाउन भी करना है, ठीक है। यस, कॉपी पेन साथ में रखना है बिल्कुल, और इसको नोट डाउन भी करते चलना है। तो 3 एलिमेंट्स का बच्चों ऐसा आपका कलेक्शन, है ना, ऐसा ग्रुपिंग करना जिसमें प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, केमिकल सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसको बच्चों बोला गया ट्राइड सिस्टम, ट्राइड बोला गया, ट्राइड मतलब ग्रुप, सिमिलर आपकी प्रॉपर्टीज। सेकेंड पॉइंट, इन डोबेरियर ट्राइड एटॉमिक वेट, क्योंकि केमिस्ट्री में बच्चों वेट एंड मास बोथ आर सेम थिंग, एंड बिकॉज ग्रेविटी इधर काम नहीं करती है ना। तो एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, है ना, इसको भी स्टार करना, मिडिल एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू, है ना, द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जब हम एवरेज मीन वैल्यू निकालेंगे तो डेफिनेटली बच्चों वो सेंट्रल एलिमेंट के साथ में मैच करेगी। देखते हैं हम लोग एग्जांपल से हमारे लिए कुछ, इन जो एग्जांपल्स मैं आपको बोलूंगा, है ना, वही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को आपको दिमाग में रखना है, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एज पर एनसीईआरटी। यस, तो बच्चों क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, 35.5, एंड ब्रोमीन का 80 है, आयोडीन का 127 है ना। तो अपन इसका एवरेज निकालते हैं बच्चों फर्स्ट एंड लास्ट का। तो फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों को दिमाग में लेना है। तो इन दोनों का जो भी एटॉमिक मास है उसको अपन फटाफट से ऐड करते हैं। तो बच्चों 35.5 प्लस 127 एवरेज निकालेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे अपन, तो बच्चों यहाँ से रिजल्ट निकल के आता है 81.2, करेक्ट है। अब 81.2 को जरा आप मैच करके तो देखो ना, इट इज ए क्लोजेस्ट वैल्यू टू 80। तो ये बात ध्यान रखना है, एग्जैक्टली वैल्यू बच्चों मैच करेगी तो बहुत अच्छा बात है, बट क्लोजेस्ट वैल्यू आनी चाहिए, है ना, एवरेज की, है ना, थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ में। तो डेफिनेटली बच्चों ये तीनों के तीनों एलिमेंट आपके ट्राइड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो ये डोबेरियर ट्राइड यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, है ना। क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली हम लोग करेंगे कि गिवन ऑप्शंस में कौन सा ऐसा आपका पेयर दे रखा है ना, 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन ग्रुपिंग की गई है जो आपको डोबेरियर ट्राइड को फॉलो करता है। तो डायरेक्टली हम आंसर टिक करेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। नेक्स्ट बच्चों आएगा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, है ना। तो कैल्शियम में कितना है, 40 है, स्ट्रोंशियम कितना है, 87.6 है, बेरियम कितना है, 137, है ना। तो मैं आपको वापस से बोलूँगा, ये सभी की सभी बातों को बच्चों आपको लिखना है ना, क्या करना है, लिखना है, आपको राइटिंग करनी है, आपको लिखना है। जितना आप अच्छे से लिखोगे, है ना, उतना आपको दिमाग में याद रहेगा, ठीक है।
नहीं तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसानी से दिमाग से निकलती भी है, तो इसलिए आपको लिख के पढ़ना हमेशा। क्लियर है? यस। तो अब बच्चों यहाँ से 40 एंड यहाँ 137 इन दोनों का अपन ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो 88.5 वैल्यू आती है। करेक्ट है? 88.5 वैल्यू बच्चों क्या है, क्लोजेस्ट वैल्यू है 87.6 से। दैट्स वाई यहाँ भी आपका फॉलो होता है डोबेनियर ट्राइड सिस्टम। क्लियर हो गया है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मेरे पास लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इनको ही आपको याद रखना है। ठीक है? लिथियम का बच्चों आपका 7 है ना, सोडियम का 23 एटॉमिक मास है ना, और पोटेशियम का आपका 39। तो हम सॉल्व करते हैं इसमें। यहाँ पे आपका 7 है, ये 23 है, ये 39 है, तो 7 + 39 इन दोनों की वैल्यूज को अपन ऐड करते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो बच्चों 23 आता है। 23 एग्जैक्ट बच्चों वैल्यू मैच कर रही है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम भी डोबेनियर ट्राइड को फॉलो कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बच्चों कौन कौन सा डिस्कशन कर लिया है, तो थोड़ा सा मैं आपको याद कराऊं। क्लास 10th का जो पीरियड टेबल आपने देखा होगा, वहाँ पे आपका जो मॉडर्न पीरियड टेबल था उसके हिसाब से अगर क्वेश्चंस आ जाए तो बच्चों एल्कली मेटल्स, यस, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बिलोंग फ्रॉम एल्कली मेटल्स। तो अभी तक बच्चों अगर बोला जाए कि कहाँ कहाँ से आपका ये फॉलो कर रहा है ना, तो एल्कली मेटल्स में आपको डोबेनियर ट्राइड मिलेगा। सेकेंड अपन बात करेंगे तो एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है? एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में भी आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट है? नेक्स्ट हम लोग को बात करें बच्चों, अभी तक हमने डिस्कस किया हेलोजेंस, है ना, तो हेलोजेंस के अंदर भी आपको डोबेनियर ट्राइड देखने को मिला है। तो कौन कौन सा हो गया आपका एल्कली मेटल्स, तो किस किस के साथ में हो चुका है, तो यहाँ पे हो चुका है आपका एल्कली मेटल्स। ठीक है? एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड आपका हेलोजेंस। तो इन तीनों के साथ में आपको बिल्कुल डोबेनियर ट्राइड एप्लीकेबल होते हुए दिखाई देगा। कुछ अदर्स पेयर्स भी हैं, है ना, उनकी तरफ भी अपन ध्यान देते हैं। ठीक है? जिसमें बच्चों आएगा आपका पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये भी डोबेनियर ट्राइड को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, है ना, ये आपके एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है? यस, ये सभी के सभी आपके यहाँ से एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको याद रहते हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि डायरेक्टली अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ से आपका सल्फर, सेलेनियम एंड टेरोलियम। नेक्स्ट इज आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। नेक्स्ट वन इज, है ना, ये आपका प्लेटिनम। नेक्स्ट आपका ऑस्मियम, इरोडियम एंड प्लेटिनम। नेक्स्ट है बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो कुछ एक्स्ट्रा पेयर्स हैं जहाँ पे भी आपका डोबेनियर ट्राइड फॉलो होता है। बट एज पर एनसीईआरटी बच्चों हमेशा हमें अलर्ट होना है ना, जहाँ पे आपको डायरेक्टली जो आंसर टिक करना है वो कुछ ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट बच्चों आता है कि ड्रॉबैक्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है। तो ड्रॉबैक एंड लिमिटेशंस को देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों एलिमेंट्स धीरे धीरे टाइम होता गया, ईयर्स, मंथ्स एंड ईयर्स आपके गुजरते गए, तो वैसे वैसे आपके जो एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्कवरी होती चली गई। तो फिर इनको प्रॉब्लम चालू हो गई कि इनका जो डोबेनियर ट्राइड सिस्टम था वो कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स तक ही सीमित हो गया। अब जो न्यू एलिमेंट्स आ रहे थे उनके एटॉमिक मास के साथ में डोबेनियर ट्राइड आपका एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, और इसलिए बच्चों यहाँ पे इनका ये क्या होता है, थ्योरी फेल हो जाता है। तो अपन रीड करते हैं कि ऑल दी नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट अरेंज्ड एट द ट्राइड, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द DNF लॉक, है ना। तो क्लियरली बच्चों दिमाग में रखना है कि DNF लॉक के जो आपके हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, है ना, उन सभी एलिमेंट्स के साथ में आपका ये डोबेनियर का जो ट्राइड सिस्टम है ये बच्चों पूरी तरीके से यहाँ पे हो जाता है आपका फेल। क्लियर है? जिसकी वजह से यहाँ पे अब न्यू थ्योरीज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए जाएं साथ में। जैसे बच्चों है कि लॉ ऑफ ट्राइड इज एप्लीकेबल टू ए ग्रुप ऑफ, ये अपने वॉल्यूम का ही क्वेश्चन है। ठीक है? तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको एक बार कर सकते हैं। जैसे बच्चों हम लोगों ने अभी पहले ही ट्राइड सिस्टम किया था, तो देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इसका आंसर करेक्ट है, क्योंकि हम लोग अभी डिस्कस जस्ट किए थे। बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन पे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ भी कैंसिल, इधर भी कैंसिल। तो कौन सा आंसर आएगा? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बच्चों थ्योरीज आएगी आपकी न्यूलैंड ऑक्टेव रूल 1865। तो न्यूलैंड ऑक्टेव, न्यूलैंड तो बच्चों साइंटिस्ट का नाम है, ऑक्टेव मतलब क्या है? ऑक्टेव मतलब 8, ट्राइड मतलब 3, ऑक्टेव मतलब 8।
तो आपका यहाँ पे 8 एलिमेंट्स का एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन है, उनके साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ना सिंपल सा बोलता हूँ एक तरीका है ना, उससे आप उसको याद रख सकते हो। तो मैं आपको लिखता हूँ इजी ट्रिक। तो इजी ट्रिक बच्चों क्या है? इजी ट्रिक ये है कि सात सुरों के राजा, हाँ, 7 सुरों के राजा और 8वें सुर में आजा, 8वें सुर में आजा। ठीक है ना? ये बहुत ही स्पेशल ट्रिक है ना, जो आप बहुत ही आसानी से इसको याद भी रख सकते हो। क्लियर है? तो 7 सुरों के राजा 8वें सुर में आजा। तो ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चों हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आपके म्यूजिकल नोटेशंस हैं, म्यूजिकल बबल्स हैं, है ना, और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ था। तो न्यूलैंड ऑक्टेव ने बच्चों क्या किया कि अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। फर्स्ट पॉइंट, डोबेरियर का ट्राइड सिस्टम भी एटॉमिक मास पे बेस्ड था, इंक्रीजिंग ऑर्डर, एज वेल एज बच्चों न्यूलैंड ऑक्टेव भी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे रहेगा। एंड ऑब्जर्व देयर प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एर्थ एलिमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, यस, लाइक इन द म्यूजिकल बबल नोटेशन। तो बच्चों जैसे म्यूजिकल बबल नोटेशन जरा आप मेरे साथ बोलोगे, सा रे गा मा पा धा नी, एंड फिर से सा आ गया, है ना। चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फिर से सा आया ना इस पॉइंट पे, मतलब आपका 8th। तो सा से अपन ने स्टार्ट किया था और सा बच्चों वापस से आ गया। तो मतलब हमने क्या समझा कि बच्चों, मतलब हमने ये समझा कि जो हमारे 7 सुर होते हैं, करेक्ट ना, म्यूजिकल नोटेशंस बोवेल्स आपके, तो 7 जो सुर होते हैं, है ना, उसमें जब हम सा पे वापस से आएंगे तो बच्चों वहां से रिपीटिशन होगा। तो वही इन्होंने इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट हैविंग दी सिमिलर प्रॉपर्टीज विद द एवरी एर्थ एलिमेंट। करेक्ट है? जिस तरीके से म्यूजिकल नोटेशन में सा के साथ सा मैच करेगा, उसी तरीके से बच्चों क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज विद द एवरी एर्थ एलिमेंट। यस, तो देखेंगे हम लोग क्या है बच्चों। तो एट दैट टाइम इनर्ट गैसेस वर नॉट नोन। इसको ध्यान रखना आपको कि बच्चों नोवल गैस या इनर्ट गैस की अभी डिस्कवरी आपकी नहीं हुई है, तो इसको इंक्लूड आपको नहीं करना है। ठीक है? तो देखेंगे क्विक हम लोग यहां से बच्चों, है ना, दिस इज 1, है ना, सा, देखो, यस यस, यहां से बच्चों सा, देन रे गा मा पा धा नी तक इज ओके, करेक्ट है। नंबर्स आप चेक करो, 7 हो चुके हैं, करेक्ट। नेक्स्ट बच्चों वापस से सा आया ना, तो यहां से आपको ध्यान देना कि भाई 8th पोजीशन आ चुकी है। तो अब उसी को अपन लोग रिलेट करते हैं। तो देखो आप कहीं से भी स्टार्ट करके देखो बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टी किसके साथ में मैच कर रही है। जैसे मैंने लिथियम को लिया, ठीक है, तो लिथियम यहाँ पे 1 के साथ में है, सोडियम भी अपना 1 के साथ में है, पोटेशियम भी अपना 1 के साथ में है ना। बेरिलियम बच्चों इधर बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सेकेंड के साथ में जाएगा, है ना। बाकी आपका इधर बोरोन एल्यूमिनियम, देन कार्बन एंड सिलिकॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फ्लोरीन एंड क्लोरीन। अब चेक करके देखो बच्चों, लिथियम से मैंने स्टार्ट किया, है ना, लिथियम से मैंने स्टार्ट किया, तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड 3 4 5 6 7 एंड 8 बच्चों एलिमेंट कौन सा आया? सोडियम। तो सोडियम की प्रॉपर्टी बच्चों डेफिनेटली लिथियम के साथ मैच करती है। कहीं से भी चालू करो, मैंने बच्चों स्टार्ट किया सपोज कार्बन से, तो कार्बन आपका 1 हो गया, है ना, कार्बन आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इधर ये 4 हो गया, है ना, सोडियम से 5 होगा, इधर 6 होगा, यहां से 7 होगा, ये 8 होगा, आप देख लो। तो बच्चों कार्बन के साथ सिलिकॉन की प्रॉपर्टी मैच करती है ना, इसी तरीके से। तो हम बोल सकते हैं कि सिलिकॉन के ऊपर बच्चों एलिमेंट कौन सा है? प्रीसीडिंग एलिमेंट कार्बन। बट सिलिकॉन के नेक्स्ट सक्सीडिंग बच्चों कौन सा होगा? तो कोई सा भी नहीं, क्योंकि ये बच्चों प्रॉपर्टी फॉलो कहां तक होती है? अप टू कैल्शियम, सिर्फ और सिर्फ बच्चों कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल होती है, कैल्शियम के बाद में फिर एप्लीकेबल नहीं होती है। तो इनका ड्रॉबैक भी यही बनेगा। तो हम लोग रीड करते हैं पॉइंट नंबर 3, द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम आर सिमिलर टू एर्थ एलिमेंट दैट इज सोडियम एंड बेरिलियम सिमिलर टू मैग्नीशियम एंड सो ऑन। क्लियर है? यस। नेक्स्ट, तो बच्चों ड्रॉबैक्स इज वेरी क्लियर, क्योंकि बच्चों ये थ्योरी जो है वो आपकी कुछ एलिमेंट्स तक की वैलिड थी, अप टू कैल्शियम तक आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम तक की वैलिड रहेगी, बिकॉज, है ना, आफ्टर कैल्शियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक, है ना, कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर होता है वैसे,
20 से आगे जाएंगे तो बच्चों वहाँ से आपका शुरुआत हो जाएगा 21, है ना। तो वहाँ से आपका स्कैंडियम चालू होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके स्टार्ट होते हैं। तो देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ 8 एलिमेंट, क्योंकि बच्चों यहाँ से क्या दिख रहा था कि एवरी 8th एलिमेंट हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज ना। आप राउंड लगा के आ रहे हो, फर्स्ट से चालू किया, 8th वाला वापस से वही फर्स्ट के नीचे आ गया। लेकिन जब आप यहाँ पे आप कैल्शियम के आगे जाओगे तो बच्चों वहाँ पे फिर कौन आ जाएगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो फिर अब यहाँ से आपका 8th एलिमेंट पे रिपीटेशन तो सेम, क्योंकि आपको फिर 18 एलिमेंट का चक्कर और लगाना पड़ेगा जाके, तो फिर ये प्रॉपर्टीज फेल हो जाएगी ना। यस, इसलिए बच्चों यहाँ पे फेल होती है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेज इंक्लूडिंग देम इन द पीरियोडिक टेबल, इट हैज बिकम्स द 8th एलिमेंट बच्चों फ्रॉम द एल्कली मेटल्स, सो हैड टू बी ड्रॉप्ड आउट। तो जब बच्चों यहाँ से नोबल गैसेस आ जाएगी तो फिर एल्कली मेटल से एवरी 8th एलिमेंट तो नोबल गैस हो गई, तो नोबल गैस और मेटल्स की प्रॉपर्टी मैच ही नहीं होती है, तो इसलिए ये भी आपका यहाँ से ड्रॉबैक होगा। तो यहाँ से आपकी थ्योरीज फेल होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो कौन सा ड्रॉबैक है, रीड करते हैं अपन। फर्स्ट, इट इज वैलिड ओनली द लाइटर एलिमेंट अप टू कैल्शियम, यस करेक्ट है। डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस वाज ए डेथ ब्लो ऑफ द न्यूलैंड ऑक्टेव, यस ये भी सही है, क्योंकि बच्चों थ्योरी फेल होती है, तो इसलिए आंसर कौन सा आएगा आपका, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट बच्चों आएगा लॉथरमेयर कर्व। तो लॉथरमेयर कर्व 1869 में आते हैं। तो लॉथरमेयर ने बच्चों क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिया है ना, उन सभी एक्सप्लेनेशन को हम लोग एक करके स्टडी करेंगे। तो लॉथरमेयर के कर्व के अंदर बच्चों ध्यान देना है ना, कौन कौन सा पॉइंट है कि इन्होंने कर्व को बच्चों प्लॉट किया है किस किस के बीच में, एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। इसको याद रखना है, किस किस के बीच में, एटॉमिक वेट एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड। जब उन्होंने बच्चों कर्व को बनाया तो कर्व बनाने के बाद में यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस उनको मिले। पहला क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, किस किस के बीच में बनाया, एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये सभी पॉइंट्स बच्चों हमारे लिए होंगे इंपॉर्टेंट, है ना। इसको ध्यान देना और अच्छे से नोट डाउन भी करते चलना। फर्स्ट बच्चों आता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दैट इज एल्कली मेटल्स, कौन कौन से बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऑक्यूपाई द पीक पोजीशन ऑफ द कर्व। कर्व का जो टॉप मोस्ट पोजीशन, में कर्व भी डिस्कस करूंगा आपको, तो कर्व का बच्चों जो टॉप पोजीशन होगा ना, वहां पे कौन से एलिमेंट मिलेंगे आपको, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम, सीजियम। नेक्स्ट बच्चों आते हैं सेकंड पॉइंट कि जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है कौन से हैं, एल्कन अर्थ मेटल्स हैं। कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। ये बच्चों कहाँ मिलेंगे, डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। डिसेंडिंग मतलब बच्चों डिक्रीजिंग, जैसे कर्व अपना इस तरीके से जा रहा है तो यहाँ पे बच्चों नीचे डाउन आ रहा है। डिक्रीजिंग से याद रखो बच्चों, डिसेंडिंग से याद रखो आप डाउन, डाउन इज इजी, आप याद रख लोगे। तो जैसे कर्व बच्चों पीक से नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट आपको हर बार मिलेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मिलेंगे। नेक्स्ट बच्चों आते हैं मेटलॉइड्स की तरफ, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेरोलियम, एस्टाइन। ये बच्चों आपके एंड और कौन से, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब आपके ट्रांजिशन मेटल्स एलिमेंट ऑक्यूपाई द बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व। कर्व के बच्चों सबसे नीचे की पोजीशंस पे, जैसे कर्व इस तरीके से बन रहा है तो इसकी ये बॉटम पोजीशन हुई ना, तो इस बॉटम पोजीशन पे कौन कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे बच्चों, मेटलॉइड्स मिलेंगे और आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट आएगा कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये बच्चों कहाँ मिलेंगे, ऑक्यूपाई द असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। असेंडिंग समझ में आता है बच्चों, असेंडिंग का मतलब बच्चों इंक्रीजिंग। जब कर्व बच्चों नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, जैसे इस तरीके से जा रहा है, तो इस पोजीशन पे ना, इस पोजीशन पे आपको देखने को कौन से मिलेंगे, आपको हैलोजेंस मिलेंगे ना, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। यस, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट बच्चों आएगा यहाँ से एक नोट, है ना, जिसको हम लोग रीड करेंगे कि जब भी बच्चों हम कर्व में मूव करेंगे ना, तो जैसे मैं अगर बोलूँ आपसे कि ये हमारे पास कर्व है बच्चों इस तरीके से, है ना, तो आपको पता चलना चाहिए कि जब जब बच्चों हम लोग टॉप मोस्ट पोजीशन पहुंचेंगे तो हमेशा इन दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। जब जब हम लोग बच्चों बॉटम पोजीशन में पहुंचेंगे तब तक इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। जब हम असेंडिंग में बच्चों जाएंगे, इंक्रीजिंग में, तो यहाँ पे आपके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। डिसेंडिंग में जाएंगे बच्चों, डिक्रीजिंग में, तो यहाँ पे इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। बोलो सबको बात समझ में आ रही है। यस, मतलब रिपीटिशन होगा एलिमेंट्स का। तो एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। कंक्लूजन्स बातें हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द कर्व, लॉथरमेयर कर्व,
है ना, प्रपोज दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज, यस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड हैज बिकम द बेस ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपके एलिमेंट्स के जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई है, जो कर्व बनाया जाएगा उसका पीरियोडिक फंक्शन होगा, ठीक है ना, एटॉमिक वेट के रिस्पेक्ट में। तो व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? अगेन बच्चों मैं वही बोलूंगा कि इनकी भी जो थ्योरीज है वो पूरी तरीके से किसके ऊपर बेस्ड है, आपकी एटॉमिक वेट के ऊपर। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज गेट्स रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल, यस, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये है बच्चों हमारे पास टेबल, ठीक है, बहुत ही आसानी से आप इसको अच्छे से देखो। ये है बच्चों अपना बाई एक्सिस, ये है अपना यहाँ से एक्स एक्सिस। एक्स पे लिया है एटॉमिक मास, यस, जैसा हमने बोला था, और यहाँ पे लिया है बच्चों एटॉमिक वॉल्यूम। दिख रहा है सब लोगों को, सेंटीमीटर क्यूब में ले रखा है यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम को, एटॉमिक मास को बच्चों ले रखा है एटॉमिक मास यूनिट्स के अंदर। अब देखेंगे हम लोग, तो ये बच्चों टॉप पोजीशंस हैं, देखो ध्यान से, इधर से लिथियम से, सोडियम से, पोटेशियम से, रुबिडियम से, सीजियम से, सभी के सभी टॉप पे हैं। तो इसका मतलब इन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर। नेक्स्ट बच्चों आएगा यहाँ से, देखो आप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, ये सभी यहाँ पे कहाँ पे डिसेंडिंग में है, डिक्रीजिंग में है, इन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर है। नेक्स्ट बच्चों हैलोजेंस की तरफ चलते हैं, तो देखो ध्यान से, आपका क्लोरीन, यहाँ पे आपका फ्लोरीन रहेगा, तो क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, नेक्स्ट आपका आयोडीन है। तो अगेन बच्चों यहाँ पे इन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। लास्ट को बॉटम पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो बच्चों इधर बेरिडियम दिख रहा है, आयरन दिख रहा है, इधर एल्यूमिनियम दिख रहा है, सिलिकॉन भी है, जिंक है, निवोबियम भी है ना, कैडमियम है, इस तरीके से इधर टिन भी है। तो ये बॉटम पोजीशन पे काफी सारे मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ही क्लियरली याद रखना कि कौन से एलिमेंट्स की कौन सी पोजीशन होगी। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चंस करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉथर मेयर कर्व व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, द क्वेश्चन हैज मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस। तो पहला है बच्चों, द एलिमेंट्स हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज विल ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन द कर्व, यस, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एल्कन अर्थ मेटल्स आर एट द पीक पोजीशन ऑफ द कर्व, बच्चों पीक पे कौन थे, एल्कली मेटल्स, दैट्स व्हाई ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेलोजेंस आर द असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व, असेंडिंग मतलब समझ में आ रहा है, इंक्रीजिंग, यस, बिल्कुल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बच्चों कौन सा आएगा, द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स इज ए पीरियड इनिशियली डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। तो बच्चों एटॉमिक वॉल्यूम के बारे में अगर बात की जाए, तो एटॉमिक वॉल्यूम बच्चों यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, किसी भी पीरियड, मतलब समझ में आता है, पीरियड का मतलब जब हम लोग बच्चों लेफ्ट से राइट में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट से राइट में ट्रेवल करते समय, है ना, इस थ्योरी के हिसाब से एटॉमिक वॉल्यूम बोला गया है कि स्टार्टिंग में तो बच्चों आपका डिक्रीज करेगा, फिर वापस से इंक्रीज करेगा, है ना। तो आपको पता है कि बच्चों डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। अब वॉल्यूम तो बच्चों अपना क्या है, V इक्वल टू, है ना, स्फेरिकल शेप के एटम्स होते हैं 4/3 पाई r क्यूब। तो बच्चों रेडियस क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होती है ना, r की वैल्यू बच्चों डिक्रीज करेगी, r डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी डिक्रीज करेगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका है कि वॉल्यूम धीरे धीरे क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा, और बाद में भी आपका यहाँ पे क्या करेगा, फिर आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यस, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा यहाँ से, ओवरऑल तो बच्चों वॉल्यूम डिक्रीज किया है ना, लेकिन इस इनकी थ्योरीज के हिसाब से, है ना, जो आपका ये ग्राफ देखो डिस्कस किया गया है ना, इस ग्राफ में देखना है, तो एटॉमिक वॉल्यूम बच्चों आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, तो एटॉमिक वॉल्यूम बच्चों क्या है, लगातार भाई मास बढ़ रहा है, तो मास बढ़ने से एटॉमिक वॉल्यूम की वैल्यू भी क्या है, पहले इधर 20 है, देन 40 है, देन 60, 80 है, तो लगातार आपकी इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर है, यस।